ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां हम बात करेंगे कि मंगलवार 23 अप्रैल को निफ्टी ने किस तरीके से बनाई है चाल और उससे क्या दिखता है हमें आने वाले दिन के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं मंगलवार 23 अप्रैल के डेटा के साथ। अब देखिए निफ्टी ने आज क्या करा। निफ्टी ने दी आज, जो पहले तो सोमवार की बात कर लेते हैं। देखिए पिछले हफ्ते में एक बड़ी पिटाई देखी थी बाजार की, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सब इंडेक्सेस की, और उसका रीजन था ईरान इजराइल के बीच में चल रहा तनाव, यानी कि जियोपॉलिटिकल इश्यू। और वहां पर हमें जब ये शुक्रवार को संभलते हुए दिखी न्यूज, यानी कि डायलॉग्स पे वो जो वॉर थी, ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक, उससे जब वो डायलॉग्स वॉर पे आए तो ये समझ आया कि अब माहौल वॉर का नहीं है फिलहाल के लिए, मगर हो सकता है डायलॉग से एक दूसरे के ऊपर तानाकशी की जाए। तो उस वजह से बाजार ने शुक्रवार को ही तेजी दिखाई, और वो तेजी बरकरार रही सोमवार के दिन भी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। आज क्या हुआ मंगलवार को? पहले तो सोमवार को जो बाजार बंद हुआ था वो था 22,336 के लेवल पे। अच्छे संकेत क्या थे कि बाजार ने 22,350 के अहम रेजिस्टेंस को भी टच किया, मगर उसके बाद बिल्कुल वहां पर ही जाके क्लोजिंग दी, यानी कि 22,336 के लेवल पे। और कल बीती रात हमने देखा था कि यूएस के मार्केट एक अच्छे तेजी के साथ बंद हुए थे, तकरीबन 1 से 1.25% डॉ जोन्स, माफी दीजिएगा नैस्डैक, और तकरीबन 0.5% से ज्यादा डॉ जोन्स के अंदर हमने तेजी देखी। और वहीं के यूरोप के बाजार भी तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए थे, और उसका असर आज हमें सुबह सुबह अपने भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिला। आप देखेंगे कि निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई, एक शानदार गैप अप ओपनिंग, लिफाफा ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, 111 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है आज के डे हाई के लेवल पे 22,447, 22,447 के लेवल पे। अब कल जो भी रेजिस्टेंस बताए थे, सबसे पहला 420 बताया था, बाजार ने उसको ब्रेक किया, मगर आप देखिए ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। अगले ही मतलब पहले ही 5 मिनट में बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। कोई पैनिक नहीं है कि पैनिक आई है इस वक्त, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि बाजार को नीचे आने के बाद बाजार में एंट्री करने की सही पोजीशन को ढूंढ पा रहे हैं फिलहाल के लिए जो हमारे रिटेल ट्रेडर या ट्रेडर्स हैं। अब आप देखेंगे कि कल बाजार ने 22,146 का जो डे हाई का लेवल बनाया था, वहां माफ कीजिएगा सॉरी 22,370 का जो लेवल बनाया था उसे बाजार ने ब्रेक किया, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। और सस्टेन ना कर पाने की वजह से 22,447 हमें अपनी स्क्रीन पे दिखा तो सही सेकंडों के लिए, मगर वो लेवल ना तो आप उस वक्त बाय कर पाए होंगे ना ही सेल कर पाए होंगे। तो इसलिए
खुलते हुए बाजार में यानी कि गैप अप ओपनिंग और भी ऐसे माहौल में जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि सही है, वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहें बाय करने के लिए। अब ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार में आती है थोड़ी सी गिरावट और बाजार पहुंचता है, पहले तो ओपनिंग के बाद देखिए जो डे हाई था वो हमारे को ओपनिंग के वक्त ही मिला था 22,448, यानी कि जहां बाजार खुला था वही लेवल हमारे ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल थे। और उसके बाद बाजार गिरता है, पहले तो बाजार 22,420 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो कि कल तक रेजिस्टेंस था, आज सपोर्ट बना बट उसे ब्रेक करता है। और उसके बाद आप देखेंगे चार्ट के अंदर कि 22,420 जो हमने कल आपको बताया था रेजिस्टेंस, वो क्यों बताया था, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन बाजार ने कई बार आप देखेंगे तो सुबह 10:15 पे, उसके बाद 12:15 पे बाजार ने उसे कोशिश करी ब्रेक करने की बट फेल हुआ। अच्छी बाइंग भी आई थी नीचे के स्तर से, आप देखेंगे तो अच्छी बाइंग आई, मगर वहां पर जाके बायर्स सुस्त हुए और सेलर्स एक्टिव हुए और इसीलिए 22,220 के लेवल को आज बाजार पूरे दिन ब्रेक नहीं कर पाया। 3 बजे के वक्त बाजार ने फिर से कोशिश करी, 22,410 तक के लेवल पे जाते हुए देखा गया, मगर वहां भी वो फेल हुआ। इसलिए आज 22,420 बन के गया है दोबारा से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पसंद आते हैं तो बताएं जरूर। अब देखिए हमने आपको बताया था कल जो हमारी पोजीशन थी 530 रुपए पे 48,000 की कॉल, आज उसका जो डे हाई था ओपनिंग के वक्त वो था 520। हम लोगों ने उसको एग्जिट किया है लॉस के साथ, जो कि बिल्कुल भी गलत है क्योंकि प्रीमियम कम हो रहा है। निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है कि बुरा काम कर रहा है, निफ्टी बैंक भी आज बहुत अच्छे लेवल पे खुला था, मगर उसका प्रीमियम डीके होता जा रहा है और जिसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया एक लॉस के साथ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम वापस से अपना प्रॉफिट बनाएंगे। यही है एक सही ट्रेडर बनने का सही तरीका कि जब लॉस आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे एग्जिट कीजिए और दोबारा से एक नई रणनीति के साथ बाजार में फिर से एंटर कीजिए। आज के डे हाई के बाद हमने देखा उतार चढ़ाव बार बार और बाजार को जो सपोर्ट दे रहा था वो दे रहा था 22,350 के आसपास के लेवल, यानी कि और स्पेसिफिक जाए तो 22,355 के लेवल बाजार के लिए आज एक सपोर्ट का काम करते हुए देखा गया। वहां से सपोर्ट और 22,410 से एक गिरावट। वहां पर आज जो बाजार का डे लो का लेवल था वो था बिल्कुल आखिरी वक्त में 3 बजे के बाद, और जो कि था 22,349, यानी कि वही लेवल 22,350 के लेवल आज के लिए निफ्टी के अंदर डे लो के लेवल का मार्क करके गया। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, वीडियो में देखिए पूरे टाइम उसका नाम आता है तो कोई और फेक चैनल के चक्कर में ना पड़े। वहां बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ही बाय करना है, यानी कि सपोर्ट पे ही बाय करना है। आपको रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए फिलहाल के बाजार में नहीं दिखेगा, और वो ना दिखने का कारण एक ही है कि बायर्स अभी यहाँ पे थोड़े से सुस्त हैं। बायर्स को लग रहा है किसी भी वक्त बाजार पलट सकता है, जिसकी वजह से बाजार में इस वक्त तेजी थोड़ी सी हल्की है। अब आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 99 पॉइंट का, एग्जैक्टली 99 सेंचुरी। देखिए ओपनिंग लिफाफा ओपनिंग 111 और गैप 99, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में गिरावट है। देखिए जब भी बाजार नई तेजी की तरफ दिखाएगा तो आपको पहले वो एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाएगा और उसके बाद वहां पे बायर्स और नई हिम्मत के साथ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे और बाजार को वापस से एक नए लेवल पे ले जाने के लिए तैयार करेंगे। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। 22,368, 22,368, 32 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, 32 पॉइंट अपने प्रीवियस डे यानी कि मंडे के मुकाबले बाजार बंद होके गया। अच्छी बात कि लगातार 2 दिन से हम हल्की तेजी देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर, यानी सोमवार तो हमने एक अच्छी तेजी देखी, आज भी एक अच्छी तेजी देखी। आखिरी के आधे घंटे में बाजार भले ही 22,410 के लेवल से फिसलता हुआ देखा गया, मगर ये पैनिक या डर करने की बात नहीं है। अब एक रीजन गोल्ड और सिल्वर में आई थोड़ी सी कमी, उसको देखिए आप, जिसकी वजह से बाजार में हमें असर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ईरान इजराइल के बीच में जो वॉर की जो टेंशन थी वो संभलते हुए नजर आ रही है। और तीसरी न्यूज जो हमारा क्रूड ऑयल है वो भी $90 के नीचे कारोबार करते हुए देखा जा रहा है। तो यहाँ पे चीजें संभल जरूर रही है, बस सतर्क रहेंगे अभी हम फिलहाल। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक मंगलवार 23 अप्रैल, चार्ट आपके सामने खुला है, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, बड़ी तेजी तो हमने देखी प्रीवियस डे के मुकाबले। प्रीवियस डे बाजार बंद हुआ था 47,924, यानी कि सोमवार को एक बड़ी तेजी करके गया था बाजार। शुक्रवार तो करी ही उसने बड़ी तेजी, मगर आप देखेंगे शुक्रवार के डे लो के लेवल से सोमवार का जो डे हाई का लेवल था तकरीबन 1500 पॉइंट की तेजी हम देख चुके हैं 2 दिन में निफ्टी बैंक में।
तो हुआ क्या, 2 दिन में ये हमने भी नोटिस किया दोस्तों, क्योंकि कल हमने निफ्टी बैंक के अंदर जैसा कि आपको बताया था कि 48,000 की कॉल को बाय करके रखा था 30 अप्रैल की एक्सपायरी का, और उसका भाव था 530 से 540 रुपए का भाव। मगर बहुत से लोग उसको इमीडिएट बाइंग करने के बाद सेल नहीं कर पाए और वो वहां पे रुके रहे, पोजीशन को होल्ड किया। हमने आज सोचा था कि बाजार शायद एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ प्रीमियम बढ़ेगा, और जब बहुत बारीकी से हमने उसको नोटिस किया कि जो प्रीमियम है 48,000 की कॉल का वो तेजी नहीं दिखा रहा। जब उसको ऊपर और विश्लेषण किया तो समझ आता है कि पिछले 2 दिन में, यानी कि शनिवार को, माफ कीजिएगा पिछले हफ्ते शुक्रवार को, बाजार ने जो प्रीमियम में तेजी दिखाई है 100 रुपए से उसको 600 रुपए तक जो लेके गया है, इसकी वजह से अभी फिलहाल उसका प्रीमियम तेजी में नहीं आ रहा। तेजी में कब आएगा, जब वो 550 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जाएगा। नहीं तो आज भी देखिए निफ्टी बैंक ने क्या करा। निफ्टी बैंक ओपन होता है बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 375, यानी कि कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल जो थे बाजार के लिए, जो कि आज रेजिस्टेंस था 48,150, बाजार ने उसको भी ब्रेक किया, 250 को भी ब्रेक किया और 48,300 पे जाके खुलता है। ये हमने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं वो या तो गैप अप ओपनिंग या शार्प बाइंग के साथ ही तेजी में ब्रेक होते हैं। आज सब कुछ हुआ, मगर पहले ही 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे, पहले तो 5 मिनट में ही और उसके बाद 10 मिनट की जो टोटल कैंडल बनती है, आप देखेंगे बाजार ने इतनी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। यहां पे कोई भी सेलिंग इसलिए नहीं थी कि कोई पैनिक न्यूज थी, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी कि फटाफट इतनी तेजी में अगर बाजार खुल रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। और कल जो तेजी बनाई थी बाजार के अंदर वो हमें देखने को मिली थी 47,800 और 700 के लेवल से जो बाजार में तेजी आई थी निफ्टी बैंक में, जो बाजार को लेके गया था 48,000 के बेहद करीब आखिरी के आधे घंटे में। तो वहां पर जो लोगों ने पोजीशन बनाई थी 47,700 के लेवल पे, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, उन्होंने आज करा प्रॉफिट बुकिंग, और जिसकी वजह से बाजार को हमने वहां से फिसलते हुए देखा और बाजार वापस से कल के रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहे थे 5 मिनट के अंदर, उन सबको वापस से रेजिस्टेंस बनते हुए हमने आज देखा और बाजार वापस से लुढ़क के नीचे आता है 47,950, वही लेवल जो हमने कल की वीडियो में बताया था कि शायद सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके बाद बाजार ने पूरे दिन एक रेंज में कारोबार किया और वो रेंज बड़ी स्पेसिफिक थी। तो डे ओपनिंग के वक्त ही बाजार एक तो डे हाई लगा चुका था जो कि था 48,303, और उसके बाद जो डे लो था बाजार का निफ्टी बैंक में स्पेशली वो था 1:20 के आसपास, और वो था हमारा 47,899, 47,900। बिल्कुल अगर हम बात करें तो वो लेवल जहां पे बाजार आके रुकता है, ठहरता है, संभलता है। आज पूरे दिन बाजार ने बहुत ही लिमिटेड रेंज में काम किया। नीचे के स्तर थे 47,950 के लेवल के आसपास और ऊपरी स्तर थे 48,050 के लेवल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट के कारोबार, मतलब 100 पॉइंट के में एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया निफ्टी बैंक, हालांकि इतनी बड़ी तेजी में। मगर आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप की बात करें तो 404 पॉइंट की बड़ी तेजी, मतलब गैप जो देखने को मिल रहा है, बल्कि और भी बड़ा गैप है। अगर हम इसको सही से कैलकुलेट करेंगे तो 406 पॉइंट से भी ज्यादा की हमने इसमें देखी है उतार और चढ़ाव। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग है तकरीबन 46 पॉइंट क्लोज होके गया है फिलहाल आज भी, मगर 47,970 के लेवल पे, यानी कि 48,000 से 30 पॉइंट नीचे। अब जैसे जैसे देखिए क्लोजिंग तो अच्छी दे रहा है लगातार 2 दिन से, मगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा निफ्टी बैंक का। उम्मीद की जाती है कि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी और निफ्टी बैंक के प्रीमियम जो होंगे वो कल बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अगर एक बार बाजार 47,750 के आसपास आता है तो परफेक्ट एंट्री बनेगी निफ्टी बैंक में, और वहां से बाजार दोबारा से आपको रिवर्सल के संकेत दिखा सकता है तेजी के। तो यहां पर हम गौर करेंगे कल निफ्टी बैंक की ट्रेड सेटअप के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट खुला है मंगलवार 23 अप्रैल, और ये है अगेन स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। और आप देखेंगे एग्जैक्टली जैसे हमने निफ्टी बैंक में देखा माफ कीजिएगा चार्ट को, बिल्कुल फिर निफ्टी ने वैसे ही कारोबार किया। पहले तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 21,326, अच्छी क्लोजिंग थी 21,326 के पास, यानी कि 300 के ऊपर जैसे जैसे क्लोजिंग दे रहा है अच्छे संकेत है। और आज बाजार खुलता है एक बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ 150 पॉइंट, और बाजार खुलता है 21,476, सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ओपन होता है। मगर वहां पे आती है प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते पहले ही 5 मिनट में बाजार बिल्कुल हल्का हो चुका होता है और आ चुका होता है 21,375 के बिल्कुल पास में, जो कि थे हमारे ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग से थोड़ी सी दूर के लेवल। और हम जब बाजार को और क्लोजली देखते हैं तो तकरीबन बाजार पहले तो अपना डे हाई जो बनाता है वो ओपनिंग के वक्त, आज सबने डे हाई अपने ओपनिंग के वक्त ही बनाया, और वो था 21,877, 21,477, और डे लो हमें 3 बजे के बाद बाजार में देखने को मिला जो कि था 21,303। तो आप देखेंगे
इतने सीमित दायरे में कारोबार करके गया बाजार 174 पॉइंट डे हाई और डे लो के बीच में गैप फिर निफ्टी के अंदर, मगर क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो वो छोटी सी पॉजिटिव क्लोजिंग, मगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है। देखिए नेगेटिव जब बाजार बंद होता है तो बड़ा ही डर लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो 8 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ और बाजार बंद होता है 21,334 के लेवल पे। दायरा कितना सीमित है, देखिए नीचे 21,325 यानी 21,320 25 की रेंज में बाइंग आती थी और 21,375 के आसपास में सेलिंग आ रही थी, यानी कि सिर्फ 50 पॉइंट के कारोबार किया आज रेंज में बाजार ने। अगर हम सुबह की एक प्रॉफिट बुकिंग के लेवल को हटा दें, सभी इंडेक्सेस में ये देखा गया, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में आती है तेजी तकरीबन 1% से ज्यादा की। तो दोस्तों इसलिए हम आपको बताते हैं कि हमेशा ऑप्शन के अंदर ट्रेड सेटअप करने से ज्यादा अच्छा है धीरे धीरे इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करना सीखें। सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से भी आप सीखेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से शेयर्स आप चाहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको देते हैं आईटीसी की जो टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बड़े स्ट्रांग है। जियो फाइनेंस हमने आपको कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में भी बताया था, कुछ महीनों पहले, कि वो एक अच्छा निवेश करने लायक शेयर है और बहुत जल्द जियो फाइनेंस भी आने वाला है स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये बाजार को बहुत ही तेजी में लेके जाने की कोशिश करेगी, इन पर्टिकुलर इक्विटीज के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं, आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो अब हम एक और भी चीज शुरू करने वाले हैं शेयर्स के ऊपर। एक नया चैनल बनाएंगे जिसके ऊपर हम सिर्फ शेयर से रिलेटेड चीजें आपको बताया करेंगे, उनके टेक्निकल और फंडामेंटल। चलिए अब बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 24 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का आज जो चार्ट है सामने खुला हुआ है, ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने एक अच्छी तेजी देखी है, गैप अप ओपनिंग देखी निफ्टी 50, मगर बाजार वहां पे रुक नहीं पाया, संभल नहीं पाया। उसका सबसे पहला रीजन है कि वो जो गैप है हमारा पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की ओपनिंग का जो गैप है, बाजार के लिए वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बाजार भी डर रहा है। तो तेजी कब होगी? बाजार में तेजी होगी जब 22,500 के ऊपर जाके बाजार रुकेगा, ठहरेगा, संभलेगा, तो हमें बाजार के अंदर दोबारा से तेजी होते हुए देखेंगे। मगर तब तक हर छोटी छोटी डिप पे आपको एंट्री करनी है, और छोटी डिप का मतलब ये नहीं कि बाजार खुलते ही जो डिप देता है, यानी कि सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है। तो अभी निफ्टी 50 में एक चीज समझिए, देखिए एक तो निफ्टी 50 के लिए अब है मंथली एक्सपायरी है 2 दिन बाद। तो जो वायदा कारोबार होता है उसमें बहुत उथल पुथल होती है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बहुत उथल पुथल होती है, इसलिए वोलेटाइल रहेगा आने वाला 2 दिन बाजार के लिए। तो वहां पर सबसे अच्छी सपोर्ट जो बाजार के लिए फिलहाल निकल कर आती है, अगर बाजार गिरता भी है तो 21,900 के ऊपर जब तक है क्लोजिंग याद रखिएगा, दिन के वक्त नहीं, क्लोजिंग अगर 21,900 के ऊपर की जब तक देता है, 950 900 चले जाते हैं, तब तक घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। बाजार में रिवर्सल आएगा, आपको तेजी करनी है, मगर जब तक 22,500 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता, आपको एक अच्छी तेजी का मोमेंटम निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिलेगा, जो आज 22,420 के लेवल प्रूव करके गया, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तरीके से फिर से बन कर गया। आखिरी के वक्त में बहुत कोशिश की बट बाजार फेल हुआ है, तो फिलहाल 22,420 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए निफ्टी 50 में ओवरऑल देखते हैं रेजिस्टेंस क्या निकल कर आते हैं बुधवार के लिए। पहला है 22,375, जहां पे बाजार बंद हुआ है बिल्कुल उसके पास के लेवल, छोटा सा लेवल है मगर रेजिस्टेंस का लेवल है डेटा के बेसिस पे, यानी कि यहां पर हमें एक छोटा मोटा, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक प्रेशर दिखेगा, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो शायद बाजार इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश भी करेगा, मगर फ्लैट ओपनिंग पे ये कर सकता है रेजिस्टेंस का काम। अगला रेजिस्टेंस 22,420, हमने आपको पुराने पार्ट मतलब पहले के पार्ट में भी बताया, जहां पे हम डेली बेस का दिखाते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से कारोबार किया, तो स्किप मत कीजिए, अगर वो भी देखें। अगर 22,420 के लेवल आज दिन में 2-3 बार रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट काम करके गया है, तो इसलिए बाजार के लिए फिलहाल रेजिस्टेंस रहेगा 22,420। क्लोजिंग इससे ऊपर की देखे जाएगा, तेजी के संकेत बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, मजबूत दिखेगा निफ्टी। मेन बात यह है, दिन के दौरान एक बार आता है और फिर नीचे चला जाता है, नहीं, मत करना एंट्री, क्लोजिंग होने दीजिए। दूसरा है 22,500, ये तो इंपॉर्टेंट है। 22,500 के ऊपर दोबारा से हमें एक नई तेजी दिखेगी, और वो जो सोमवार को, पिछले हफ्ते सोमवार को जो बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई थी, उतनी ही बड़ी तेजी हम उम्मीद करते हैं कि 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर तेजी आ सकती है 22,525 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सपोर्ट पे। देखिए आने वाले 2 दिन, कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, आज से फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और बृहस्पतिवार को है निफ्टी की एक्सपायरी। मंथली कॉन्ट्रैक्ट वैसे है, तो सतर्क रहिएगा। अच्छी सपोर्ट आए तो एंट्री जरूर कीजिएगा, या फिर बहुत अच्छे रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ही एंट्री कीजिएगा। पहला सपोर्ट 22,000
350 22,350 एक सपोर्ट का लेवल, बट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो बाजार इसको रिटेस्ट करेगा और एक बार नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो नीचे जाने के लिए अगला सपोर्ट लेवल होगा 22,250। अच्छा है, कंडीशन एक ही, अगर 22,250 पे आपको बाय करना है तो एक कंडीशन के साथ, अगर बाजार 22,000 तक आता है तो भी आप पोजीशन को बाय करने की हिम्मत रखें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना सपोर्ट लेवल पे। और आखिरी है 22,050। ये तीनों सपोर्ट का काम करेंगे कल निफ्टी के अंदर। ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड ठीक है। देखिए एफआईआई ने कल भी बिकवाली करके गया था सोमवार के दिन, जो कि थोड़ा सा हमें अभी और बायर्स को थोड़ा सा कॉशियस कर रहा है, यानी कि अलर्ट कर रहा है कि एफआईआई जब तक खरीदारी करके नहीं जाएगा। और आज के डेटा में हम देखेंगे कि एफआईआई ने क्या खरीदारी करके गए कि आज भी बिकवाली, क्योंकि अच्छी तेजी थी कल निफ्टी के अंदर, उसके बावजूद एफआईआई बिकवाली करके गए। तो वो जो बिकवाली का असर है वो हमारे बायर्स को थोड़ा सा अभी तेजी के माहौल में देखने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा है। वो उसको दिखा रहा है कि हल्की फुल्की तेजी और प्रॉफिट बुकिंग करो। इसी की वजह से आज हमने भी अपनी निफ्टी बैंक की जो पोजीशन थी वो लॉस में निकाली है दोस्तों। मगर उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में, और अभी तो पूरा महीना है, हम फटाफट अपने उसी जीपीएस बैच के अंदर जो हमारा प्रॉफिट एग्रीड होता है 20 से 25%, वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले पूरे महीने में। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में हो क्या रहा है कि बाजार ऊपरी स्तर पे जाके रुक नहीं रहा। लगातार 2 दिन से हमने यही देखा। पहले तो कल 48,150 से हमें फिसलते हुए दिखा और आज 48,300 के लेवल से। उम्मीद ये थी कि 48,150 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करेगा तो सपोर्ट का काम करेगा। डेटा भी यही दिखा रहा था, मगर आज जो हुआ, बड़ी रेड कैंडल आप देखिए, 48,300 से बाजार फिसलता है और 48,000 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है। तो ये जो लेवल दिखा रहे हैं, भले ही हम पॉजिटिव क्लोजिंग हुए अपने कल के मुकाबले, मगर ओवरऑल आज के डे के हिसाब से जो ऊपरी स्तर से हमारे को गिरावट मिली है वो एक बड़ी गिरावट देखने को आ रही है निफ्टी बैंक में। अब क्या निफ्टी बैंक दोबारा से नीचे तक आएगा? तो कहां तक नीचे आएगा और कहां पर, क्योंकि निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी, तो मूड माहौल थोड़ा सा टाइट रहेगा। मंथली वायदा कारोबार है तो कोशिश कीजिएगा कि कल की एक्सपायरी के ऊपर आप ट्रेड सेटअप ना भी करें तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को लेके कारोबार करें। अब निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस सबसे पहला 48,050 छोटा रेजिस्टेंस है, मगर रेजिस्टेंस है। बाजार 48,000 के नीचे थोड़ा सा सुस्त रहेगा। 48,000 के ऊपर जाने के बाद हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी, मगर मजबूती कब दिखेगी? अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग देने पे, और वो होगा अगला लेवल जो कि है 48,150। और ये था हमारा सोमवार का, इस हफ्ते के सोमवार का सबसे डे हाई का लेवल। तो जब तक बाजार इससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप हल्की तेजी में प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, जैसा आज भी हमने निफ्टी बैंक में देखा। और बहुत ही अच्छा लेवल अगर बाजार क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देखिए दिन के वक्त आता है और फिर आप ट्रैप हो जाते हैं, जैसे आज भी हुए होंगे कई लोग, वो मत कीजिए। हम भी हुए थे ट्रैप, ऐसा नहीं कहते कि केएनपी टीम नहीं ट्रैप होती है, हमारी भी एनालिसिस कई बार फेल होती है, कई बार हमें भी लॉस लेना पड़ता है, मगर एक ही नियम है हमारा कि अगर लॉस लिया है तो हिम्मत नहीं हारनी। हम फिर से कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों का अपना प्यार है, उनका सपोर्ट है हमें, कि वो हमें अलाउड करते हैं कि हम दोबारा से कोशिश करते हैं और एंट्री करते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जैसे आज हमने कोई भी नई पोजीशन नहीं बनाई किसी भी ट्रेडर के लिए, तो थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एक आध दिन और फिर दोबारा से ट्रेड सेटअप करेंगे। 48,250 की क्लोजिंग देता है तो निफ्टी बैंक में नई तेजी होगी, नहीं तो तब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 47,880। यहां पर आने के बाद बाजार में हल्की सी तेजी देखने को मिल सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आते ही आपको बाजार में पैसा लगा देना है। आपको यहाँ सतर्क रहना है। अगर बाजार इससे नीचे लुढ़कता है तो अगला सपोर्ट बनेगा बाजार के लिए सीधा 47,750, जहां पे जाके आप सोच सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है तो बाजार में यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से बाजार में हमने एक तेजी देखी थी, और वो तेजी देखी थी सोमवार के दिन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये बाजार के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत इमीडिएट सपोर्ट है 47,640। क्यों सपोर्ट अच्छी है और बहुत अच्छी सपोर्ट जहां पे बाजार को हम आके रुकते हुए देख सकते हैं या संभलते हुए देख सकते हैं, वो है 47,750 और 47,640 के लेवल निफ्टी बैंक में कल के लिए, जो कि है एक्सपायरी का माहौल। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी। देखिए दोस्तों, हम पहले तो आपसे एक माफी मांगेंगे कि कल हम आप लोगों से ट्रेड सेटअप शेयर नहीं कर पाए। उसका प्राइमरी रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी वीडियो में हमारे ऑफिस को क्लोज होते होते, और उसकी वजह से हम वो शेयर नहीं कर पाए। आने वाले एक आध दिन हो सकता है यही रहे, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ ट्रेड सेटअप जरूर शेयर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे, जो कि हम कर भी रहे हैं, आप लोगों का प्यार है।
मगर आने वाले एक आध दिन हो सकता है कि अभी हम ट्रेड सेटअप शेयर ना कर पाए, क्योंकि कुछ लिफ्ट एंड शिफ्ट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी हमारे उस ट्रेड सेटअप के ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो फिन निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल के लिए आज की एक्सपायरी के बाद। अब देखिए बाजार हल्के हुए हैं फिन निफ्टी, मगर फिन निफ्टी के साथ क्या है, जैसे जैसे निफ्टी कारोबार करे, बैंक निफ्टी कारोबार करेगा, उसका इंपैक्ट फिन निफ्टी पे भी आएगा। फिन निफ्टी को आज हमने नेगेटिव टेरिटरी में भी जाते हुए देखा और उसके बाद वापस पॉजिटिव टेरिटरी में जाके उसने क्लोजिंग दी, हालांकि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी मगर पॉजिटिव दी, ये एक अच्छे संकेत देखे गए। तो कल फिन निफ्टी के ऊपर जैसा बैंक निफ्टी कारोबार करेगा उसका बिल्कुल कार्बन कॉपी फिन निफ्टी पे भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, मगर अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए बाजार पे क्या होगा और कल स्पेसिफिकली क्या होगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला 21,350 पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए। छोटा रेजिस्टेंस जरूर है मगर रेजिस्टेंस का काम है, क्योंकि देखिए आज भी बाजार ने ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, तो अब वो इस लेवल के ऊपर यानी कि 21,500 के ऊपर जब तक जाके क्लोजिंग नहीं देता, हमें नई तेजी की उम्मीद फिन निफ्टी में थोड़ी कम रहेगी। और उसका एक ही रीजन है, शुक्रवार को आई बड़ी तेजी नीचे के लेवल से बाजार एक बार हल्की सी रिटेस्ट कर सकता है और कहां तक 21,000 तक देखने को मिलता है, और अगर मिलता है तो एंट्री करेंगे, वो हम सपोर्ट में समझेंगे। दूसरा है 21,420, ये कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, 21,420 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। निफ्टी में भी यही बताया था आपको, वहीं से देखिए बाजार में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद बाजार ने 2-3 बार ट्राई करा उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, बट फेल हो गया और वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर गया है फिलहाल आज निफ्टी के अंदर। ऐसे ही बिल्कुल फिन निफ्टी में भी 21,420 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल भी। और लास्ट है 21,490, 500 से पहले थोड़ा बहुत हर्डल देखने को मिल रहा है हमें फिन निफ्टी में, आज भी देखा, हो सकता हो कल भी दिखे, मगर 21,500 के ऊपर एक नई तेजी आएगी, मतलब ब्रेकआउट का लेवल एकदम तैयार हो जाएगा 21,500 के ऊपर, तब तक प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है बाजार में, उसका एक रीजन है दोस्तों, पिछले हफ्ते हुई बाजार में बड़ी पिटाई से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, और जब नुकसान होता है तो होता है क्या है कि हल्का हल्का प्रॉफिट भी आता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं बायर्स, और जिसकी वजह से वहां पे बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। ना तो कोई आज कोई नेगेटिव न्यूज थी, आपको जैसा हमने बताया कि गोल्ड और सिल्वर के रेट लुढ़कते हुए नजर आए कल। उसके बाद हमारे को सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल $90 के नीचे कारोबार करते हुए देखा गया। उधर अगर हम यूएस के मार्केट की बात करें तो अच्छी टेरिटरी में कल क्लोजिंग देखे गए। उधर यूरोप के मार्केट भी तकरीबन 0.25% की तेजी में था। ईरान और इजराइल की पिछले हफ्ते की जो न्यूज चली थी, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट जो दिख रहा था सारे दुनिया देश के बाजारों में, वो संभलते हुए नजर आ रहे। मगर हमारे बाजार में फिर भी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ताजा ताजा जब नुकसान होता है दोस्तों, शुक्रवार को आई बड़ी तेजी में बहुत से ट्रेडरों ने पैसा नहीं बनाया, स्पेशली रिटेल ट्रेडर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 20,750 से इतनी अच्छी तेजी बाजार दिखाएगा। तकरीबन 3 दिन के अंदर बाजार ने वहां से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा दी, अगर आप ध्यान से देखें तो फिन निफ्टी को भी। इसलिए थोड़े थोड़े लेवल पे आने दीजिए, फिर एंट्री करेंगे। सपोर्ट, पहला सपोर्ट 21,280 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है बट हाँ इमीडिएट सपोर्ट है। बहुत अच्छा सपोर्ट होगा तो 21,220 अगर आता है, ये वही लेवल है जो कि हमारे सोमवार के डे लो के लेवल थे, वहां बाजार आता है तो एंट्री करेंगे पोजीशन के अंदर घुसने की और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। और बहुत ही अच्छा सपोर्ट 21,050, यहां पर बाजार आता है आपको वापस से रिवर्सल के संकेत दिखेंगे साफ साफ, और आपको तेजी करनी है फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी कब तक खराब नहीं है, जब तक 20,950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हर डिप में अच्छी डिप में यानी कि अच्छे सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए कल बुधवार 23 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और जैसा हमने आपसे माफी मांगी है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम ट्रेड सेटअप शेयर ना कर पाए, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मगर अपना प्यार देते रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।